आते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ब्रिज दिखेगा जो 100 साल पुरानी ब्रिज है ये। एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुना है, अंकल जी बहुत खुशी से बताते हैं इस बात को। तो ये एक और किस्सा है आप लोगों के लिए, और इनके मेमोरीज़, काफ़ी सारी मेमोरीज़ इस गार्डन के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आगे और भी बताते जाएंगे हम आपको। चलो चलो, तो अभी हम निकल पड़े हैं शिलोंग लेक के लिए। हमारे साथ आज गंगाधर अंकल है और हम साथ चलेंगे लेक में। अंकल जी इस लेक के बारे में कुछ बताइए। ठीक है अंकल जी, आप बताएंगे और हम लोग मस्ती करेंगे लेक में। तो शिलोंग लेक चलते हैं। तो हम निकल पड़े दोस्तों लेक के लिए। हम यहाँ से पैदल पैदल लेक की तरफ चल रहे हैं, और सबसे ख़ास बात है कि ये हम यहाँ रुके हुए आंटी के घर पे बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं वर्ड्स लेक शिलोंग में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वर्ल्ड लेक शिलोंग विजिटिंग पार्क है, जहाँ अलग अलग रेट्स हैं, और सबसे पहले हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। तो हम अब यहाँ टिकट काउंटर्स में अपना टिकट दिया है, और आपको खाली जानकारी करके बता दें कि एवरी ट्यूसडे द लेक इज़ क्लोज। तो दोस्तों बता दें, टिकट्स कैमरे के लिए भी आपको 50 रुपीज़ देना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने 50 रुपीज़ दे के इस कैमरा को एंट्री करवा रहे हैं। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं लेक की ओर, शिलोंग लेक। और आते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ब्रिज दिखेगा जो 100 साल पुरानी ब्रिज है ये खासियत है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। दिस इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा है ना। तो ये 100 साल से भी पुराना लेक है, और हम इस लेक पे, इस ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। और जस्ट यहाँ से पहले एक व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एंट्री पॉइंट है, और जस्ट सी द अमेजिंग व्यू ऑफ द शिलोंग लेक, जिसे वर्ड्स लेक भी कहा जाता है। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ एक व्यू आपको दूँ, एक 360 डिग्री व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। तो आगे हम चल रहे हैं इधर, और अब देखेंगे यहाँ पे बोटिंग भी है। लोग बोटिंग कर रहे हैं, और वहाँ बोट हाउस है, वहाँ से आप बोट वगैरह लेके आप कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ खड़े खड़े एक ख़ास बात इस लेक के बारे में बोलना चाहता हूँ। अंकल जी ने हमें बताया कि 2 खास बात बताऊंगा मैं, जो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है, और आप लोग तक ये बात पहुंचना चाहिए। अंकल जी ने एक बार कहा है कि एक ज़माने में 1954 के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम जयराम दास दौलतराम, उनके बेटी एक बार इस लेक पे आए थे, और उनकी अंगूठी इस लेक पे गिर गया। गवर्नर साहब थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि लेक खाली करो, पानी निकालो, और वो पानी को निकाला गया था। उस समय दलदल हो गया था। हाँ, अंगूठी तो नहीं मिला, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लेक वाज क्लीन। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है, और ये अंकल जी ने मुझे कहा है, और ये बात आप लोग तक भी पहुंचना ज़रूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, अंकल जी यही कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए, और आज आप मेरे थ्रू आप इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दिख रहा है यार। ये एक पहले यहाँ पे कैफेटेरिया हुआ करता था, बेम्बू हाट। ये बहुत अच्छा कैफेटेरिया, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ये बंद हो चुका है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं राइट, और आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ मस्ती से आप घूमिए, टहलिए। इट्स वेल मेंटेन। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है अंकल जी। तो दिस पार्क इज मेंटेन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आउट हियर। ये ऑर्गेनिक डस्टबिन है, और एवरीथिंग इज, देख सकते हैं, कुछ भी डालना है आप इसमें डालिए। और इसमें कहा गया है कि यहाँ पे आप प्लास्टिक बोतल्स वगैरह नहीं डालना है आपको।
तो यू हैव टू कीप दिस लेक वेरी क्लीन एंड रियली मुझे आपको कहने में ये खुशी भी हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। और देखिए यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। मंत्र मुग्ध कर देने वाला। दूर दूर तक आप देख सकते हैं। अंकल जी काफ़ी साल शिलोंग में बिता चुके हैं और वो हमें काफ़ी कुछ शिलोंग के बारे में बताते रहते हैं और हम आप तक वो बातों को पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर वो कीचड़ में वो मेरा दोस्त फंस गया था, यहाँ कीचड़। ओके, मैं आपको एक और ख़ास बता दूँ, उनके एक बहुत बचपन का एक स्टोरी भी है, क्योंकि अंकल जी यहाँ पे बचपन से थे। ये वही प्लेस है। मैं आपको पहले इस प्लेस को देख लीजिए। एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो स्टोरी ऐसा है कि अंकल जी और दोस्त यहाँ पे खेलने कूदने आए थे और ये थोड़ा दलदल सा था उस ज़माने में। पानी खाली कर दिया था। तो ये प्लेस उस समय दलदल सा हुआ करता था जब वो पानी निकाला गया था। तो अंकल जी लोग बच्चे थे, उस समय 7 साल के थे। तो उनको मस्ती सूझी कि चलो भाई इस लेक में हम चलते हैं, लेकिन घबरा गए। तो उन्होंने एक कुत्ता वहाँ पे छोड़ दिया। वो कुत्ता तो दलदल पार कर गया। फिर उनको लगा भाई कुत्ता अगर दलदल पार कर गया तो अपन भी पार कर सकते हैं। तो अंकल जी के दोस्त उस दलदल पे पहुँच गए और वो धंसते चले गए। अब बच्चे रहे, इन लोग सब घबरा गया और कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वहाँ पे एक आर्मी मैन आए और वो बच्चे को बचाया गया। अंकल जी के दोस्त हैं, वही अंकल जी ने ये बहुत बेहतरीन, एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाया। अंकल जी बहुत खुशी से बताते हैं इस बात को। तो ये एक और किस्सा है आप लोगों के लिए, और इनके मेमोरीज़, काफ़ी सारी मेमोरीज़ इस गार्डन के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आगे और भी बताते जाएंगे हम आपको। यहाँ पर आके तो अंकल जी का एक और ख़ास किस्सा सुनिए। अंकल जी के पास किस्सों की कमी नहीं है। अंकल जी ये जो जगह है, इस लेक, यहाँ पे आके अपना पढ़ाई किया करता था। और अंकल जी का कहना है कि अंकल जी जो भी पढ़ते थे वही एग्ज़ाम में आता था। तो दोस्तों आप लोग भी समझ लो, जो भी शिलोंग में पढ़ाई कर रहे हैं, अंकल जी के लिए तो ये लकी प्लेस रहा हुआ है। आप लोग भी आओ और इस जगह में बैठो और पढ़ाई करो, और देखना है कि वही हर जो पढ़ाई आप करोगे वही एग्ज़ाम में आएगा। देखिए अंकल जी भी हंस रहे हैं, अंकल जी की हंसी नहीं रुक रही है। कितने सारे किस्से अंकल जी के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये तो मतलब हम कहते हैं ना कि अंकल सैम, हम इनको अंकल सैम करके बुलाएंगे तो क्या थोड़ा और मज़ेदार आता है। चने हमने चुने थे, एक माली, एक ये सफाई वाला, और ऐसे मतलब 5 उनको 20,000 का कैश प्राइज और एक साइटेशन दिया था रोटरी। अंकल जी का कहना है, अंकल जी एक और किस्सा सुना रहे हैं अभी। अंकल जी का कहना है कि यहाँ पे जो सफाई करते हैं कर्मचारी, तो अंकल जी लोग सबको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करने के लिए, अंकल जी रोटरी क्लब के बहुत पुराने मेंबर हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो इस गार्डन को साफ़ करते 5 बंदे को चुना गया, जैसे जो टॉयलेट साफ़ करते, जो गार्डनिंग साफ़ करते, इस तरह से 5 अलग अलग कैटेगरी को चुना गया था। और इस साल जो कैश प्राइज़ लास्ट फ्राइडे इस 20,000 का एक कैश प्राइज़ दिया था, जो लेडी इसको पूरा झाड़ू लगा के साफ़ करती है। तो रोटरी क्लब की ओर से भी इन लोग काफ़ी योगदान करते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं कि साफ़ रखो। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है रोटरी क्लब की ओर से, और जिसमें अंकल जी लोग जुड़े हुए हैं। ये हर साल करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को इन लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक ये एक पेड़ है। ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है अंकल जी, ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए, ये कितना स्क्वायर फीट में अंकल जी ये जो लेक है? करीब स्क्वायर माइल में होगा ना? स्क्वायर माइल्स में होगा। इतने बड़े हैं, बहुत लंबा जगह लेके ये लेक को बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको कवर किया है। तो हमारे प्रभु जी भी है, देखो प्रभु जी के बेटा भी मस्ती कर रहे हैं, माता जी है, तो सभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं इस लेक में। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर है। इसको कहते हैं जन्नत। आप सभी आओ और शिलोंग घूमो। तो देखिए भाई साहब, वो जो है वो है बड़ा लेक। इसमें 2 लेक है। ये हो गया बड़ा लेक,
इसे कहा जाता है। ये हो गया बड़ा लेक जो हम आपको दिखाते आ रहे हैं, और ये हो गया छोटा लेक। वर्ड्स लेक के नाम से जाने जाते हैं। तो आप देखिए कितना मस्त व्यू है, आप खुद समझ पाएंगे कि मतलब क्या कहें, मतलब शब्द नहीं है। देखिए मैं वहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ़ सफाई लगातार चलती रहती है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपने अच्छे वक्त यहाँ बिताते हैं। कई सारी मेमोरीज़ हैं। हाइड्रेंजिया है। अंकल जी काफ़ी सारे फ्लावर्स के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं उनसे सीख के आपको बता रहा हूँ। तो डालिया, क्या है ये? डालिया। डालिया। इतने सारे नाम हम जानते हैं लेकिन हम नहीं पहचानते हैं। अब सी द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस फ्लावर्स। ये एस्ट्रोमेरिया, एस्ट्रोमेनिया, एल्स्ट्रोमेनिया, मेरिया। ओके। अंकल जी का कहना है कि यहाँ पे जितने भी फूल है सबके बारे में इनको जानकारी है। ये वीडियो कर ले। काफ़ी ब्यूटीफुल एल्स्ट्रोमेरिया अलग अलग कलर्स में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्ड्स लेक। अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं। हम बोटिंग का एंजॉय करेंगे। चलिए ले लेते हैं, ले लिया है टिकट। तो अभी हम चल रहे हैं बोटिंग करने। तो दोस्तों ये रहा बोट हाउस वर्ड लेक। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। आइए हमारे साथ। चलो ना, चलो। अंकल के पास GoPro है। आ जाओ, गोप्रो के साथ आ जाओ। दिस इज अमेजिंग। Here also vlogger. ये कम वी आर ऑल ब्लॉगर्स। सब ऐसा हम लोगों ने एक मिला है। लेकिन अंकल थोड़ा अमीर, अंकल के पास एक गोप्रो अंकल है। कोई बात नहीं, आ जाओ। हम लोग इसको गरीब इंसान है हम लोग। नहीं, ऐसा गरीबी सबको दे। गरीब से अमीर बनते हैं। आपके कौन से चैनल है? मेरा संगस्टर्स ब्लॉग। संगस्टर्स ब्लॉग। नो इशू। मेरा एबीज वर्ल्ड है। लगाना अपने आप से। तो हम करते जा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे विल जस्ट एक्सचेंज अवर दिस थिंग। तो चलो, हमें नया यूट्यूबर मिल चुका है एंड विल एक्सचेंज अवर अदर ब्लॉग्स ऑल्सो। ठीक है, हम तो करेंगे सब। चलिए तो हम लोग साथ चलते हैं। आर यू कमिंग फॉर द बोटिंग? आइए, हम लोग भी 4 आ जाओ। तो देखिए यही मज़ा है। हाँ, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आपको जानना है कि जब आप यहाँ पे लेक में जाएंगे तो आपको इस टाइप के जैकेट्स पहनना होगा, जिसे लाइफ जैकेट्स कहा जाता है। तो हम सब लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं। तो हम भी लाइफ जैकेट्स पहन लिया है दोस्तों, और हम 4 का एक ग्रुप बनाए हैं जिसके साथ हम मस्ती करेंगे। तो अब हम अपने बोट पे चढ़ने वाले हैं एक एक करके। And this is the original. This lake and ground were made by 1893-94 by William Woods, KCSSI, Chief Commissioner of Assam. So we leave you here with this beautiful lake, friends. Do come and enjoy the Woods Lake at Shillong.
bye bye, bye bye, and finally bye bye.